अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकलैन है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं पास्ट 10 ईयर से ई कॉमर्स का बिज़नेस रन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा, अगर आप अपने ई कॉमर्स बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे क्रूशियल स्टेप्स हैं जो कि आपको लेना होंगे। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस या फिर आपका कोई इन्फो प्रोडक्ट का बिज़नेस है उसको आप स्केल करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ और मेरी टीम के साथ 15 मिनट की एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसमें ई कॉमर्स सेलर स्टक होते हैं वो उनके प्रोडक्ट की लाइन होती है। बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स के पास इन्वेंट्री पड़ी होती है जिसको वो सेल नहीं कर सकते। अब उसमें डिफरेंट इश्यूज़ आ रहे होते हैं। एक तो स्टॉक के इश्यूज़ आते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट उनकी टीम हंट करती है जो कि मार्केट से रिलेटेड ही नहीं होती, मार्केट में सैचुरेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइसेस हायर होती हैं या फिर एक्सपेंसिव जो है ना वो सोर्सिंग करते हैं और उसके बाद उसको वो सेल आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में आपने क्या करना होता है, आपने अपनी इन्वेंट्री को मॉनिटर करना होता है कि आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं थ्रू प्रोवाइडेड डिस्काउंट्स या फिर अच्छे रिव्यूज़ हैं आपके प्रोडक्ट के और फिर भी सेल नहीं हो रही, तो ट्राई करें कि आप उसको ब्रेक इवन पे निकाल के कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट करें, ऐसी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आएँ जिसका जो प्राइस का पॉइंट है वहाँ पे आप कम्पीट कर सकें। आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें एडिशनल फीचर्स हों आपके कंपेटर्स के अलावा, मतलब आपके कंपेटर कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं तो आप ट्राई करें कि आप ऐसी प्रोडक्ट लेकर आएँ जिसमें आप एडिशनल फ़ीचर्स ऑफ़र करें विद द सेम प्राइस। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको सोर्सिंग सस्ते में करना होगी। अगर आप ओवरसीज से सोर्सिंग कर रहे हैं जिसमें आपके टैक्सेस वगैरह इंक्लूड हैं, जिसमें आपके कस्टम के चार्जेस हैं, तो आप ट्राई करें कि अपना यूनिट एस्टेब्लिश करें ताकि वो सारे चार्जेस जो हैं वो आपके कम हों और उसके बाद आप मार्केट में उन प्राइस को बीट कर सकें जो कि कंपेटर्स की प्राइसेस हैं। इसके अलावा जो और चीज़ मैटर करती है वो आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं। जितने भी आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो ट्राई करें, अगर आप शॉपिफाई का स्टोर मैनेज कर रहे हैं, शॉपिफाई का स्टोर रन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल करें जो कि शॉपिफाई रिव्यूज़ को कलेक्ट करेगी, ऑटोमेटिक कस्टमर्स को ईमेल सेंड करेगी और कस्टमर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ लीव कर सकते हैं। ये जो रिव्यूज़ होते हैं ये आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 से 80% कस्टमर्स जब भी परचेज़ करने जाते हैं तो वो सबसे पहले रिव्यूज़ को मॉनिटर करते हैं। तो रिव्यूज़ आपकी जो परचेज़ का कस्टमर का जर्नी होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगली जो चीज़ होती है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जब सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करते हैं या फिर गूगल पे एडवर्टाइज़ करते हैं तो कस्टमर को डायरेक्टली वो लेकर जाते हैं प्रोडक्ट पेज पे। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट पेज है वहाँ पे जो प्रोडक्ट पेज की सारी सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके प्रोडक्ट पेज पे मनी बैक गारंटी होनी चाहिए, रिफ़ंड पॉलिसी होनी चाहिए, कस्टमर के रिव्यूज़ होने चाहिए, प्राइस जो है वो क्लियरली वहाँ पे शो हो रही हो, उसका जो आपका प्राइस का जो टैग होता है उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका जो ऐड टू कार्ट बटन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने ऐड टू कार्ट बटन कैसा चूज़ किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट बटन छोटा सा डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आपने क्या करना है, अपने ऐड टू कार्ट बटन को वाज़े रखना है। ठीक है, आपकी जो सेल प्राइस है वो वाज़े होने चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट पहले इतने में अवेलेबल थी और अब इतने में अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप कोई डिस्काउंट देने जा रहे हैं कस्टमर को तो उसका जो वहाँ पे टाइम पीरियड है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे काउंट डाउन शो होना चाहिए कि आपका डिस्काउंट कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। तो मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हायर है तो कस्टमर पहले आपसे परचेज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको कस्टमर को ईमेल आईडी कलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। वो इन द फॉर्म ऑफ साइन अप हो सकता है जहाँ पे कस्टमर जाके अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करे और लेटर ऑन आप उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट कर सकें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी वे में आपका जो चेकआउट पेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कस्टमर का चेकआउट पेज है वो 2 से 3 स्टेप्स नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करें कि उसको एक ही पेज पे सारा का सारा चेकआउट हो, जहाँ पे कस्टमर का ईमेल है, जहाँ पे कस्टमर का नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है और उसके बाद पेमेंट का वे है जहाँ पे कस्टमर ने पे करना है। अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कैश ऑन डिलीवरी ऑफर कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका जो कस्टमर का जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो। अपनी वेबसाइट पर आप ट्राई करें कि वहाँ पर आप लाइव चैट या फिर व्हाट्सएप का ऑप्शन रखें ताकि कस्टमर की जो क्यूरीज़ हो वहाँ पर वो कर सके और उसके बाद आप उन क्यूरीज़ को एड्रेस कर सकें। इसके अलावा आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोगों की वेबसाइट पे क्या होता है, उनका जो टॉप मेन्यू बार है, जब भी कस्टमर नीचे स्क्रॉल डाउन करता है तो पूरी की पूरी वेबसाइट पे टॉप मेन्यू बार आ जाता है। तो कस्टमर को ना प्रोडक्ट के इमेजेस सही से नज़र आते हैं, ना प्राइसिंग सही से नज़र आती है, ना वो सही से स्क्रॉल कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कस्टमर फ़ौरन वेबसाइट को लीव आउट कर देता है। तो ट्राई करें कि आपका जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो बहुत क्लीन होना चाहिए। आपकी वेबसाइट को कोई कस्टमाइज थीम्स की ज़रूरत नहीं है, कोई इतने एक्सपेंसिव थीम्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक सिंपल लेआउट होना चाहिए।
आपकी जो वेबसाइट है उसकी कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो कि अच्छी कलर स्कीम हो, मतलब आपका जो फुटर है वो वाजे हो, आपका जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है वो सामने पड़ा हुआ हो, आपके होम पेज पे पड़ा हुआ, जो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल हो रहा है तो उसको आप एक एज ए सिंगल प्रोडक्ट भी वहाँ पे शो कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो होम पेज होता है उसको बहुत ज़्यादा हैवी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और वैसे ही आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट के कितने इशूज़ हैं, तो कस्टमर वैसे ही वेबसाइट को लीव कर देता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो होम पेज है वहाँ कम से कम प्रोडक्ट हो, आपका बैनर अवेलेबल होना चाहिए, बैनर पे आपकी सारी की सारी ऑफर्स अवेलेबल हों। उसके बाद आपका जो मेन्यू है वहाँ पे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, आपके सोशल मीडिया के पेजेस के लिंक्स हो, वहाँ पे सारा का सारा मेन्यू वेल डिज़ाइन हो। ट्राई करें, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं मेन्यू में तो इमेजेस ऐड करें, अदरवाइज़ आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी के सारी कलेक्शंस आपके मेन्यू में अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद आपका जो लोगो है वो इतनी ज़्यादा स्पेस उसको नहीं घेरनी चाहिए, मतलब टॉप वाली जो आपकी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऐड टू कार्ट की। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी ऐड टू कार्ट करते हैं तो जो पेज होता है वो उनको डायरेक्ट चेकआउट पे लेकर नहीं जाता, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिफ़्रेश कर देता है। तो इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आपने अपना ऐड टू कार्ट पेज एस्टैब्लिश करना है तो वहाँ पे जो कस्टमर का जर्नी है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। उसमें कस्टमर और प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करना चाहे वो ठीक है, अगर ना भी करना चाहे तो सिंगल प्रोडक्ट को वो परचेज़ कर सके ईजीली। इसके अलावा जो और बहुत सारे लोग चीज़ मिस करते हैं वो है आपकी ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग को आपने सही वे में आपने यूज़ करना होता है। आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस फिक्स होना चाहिए कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे परचेज़ नहीं कर रहे उसका पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। उसके अलावा जो लोग आपकी वेबसाइट को वैसे ही लीव करके जा रहे हैं उसका सीक्वेंस होना चाहिए। तो जो रीटारगेटिंग एड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी वेबसाइट के लिए और आपके होल बिज़नेस के लिए। अब हम बात करते हैं इन्फो प्रोडक्ट के बिज़नेस की। तो इन्फो प्रोडक्ट का जो बिज़नेस होता है जिसमें आपको लीड चाहिए होती है, आपको ईमेल आईडी चाहिए होती है, या फिर आप कोई कोर्स सेल करते हैं, आप ई बुक सेल करते हैं, तो इन्फो प्रोडक्ट का जो भी बिज़नेस होता है उसमें आपने ट्राई करनी है कि आपने अपनी जो ऑफ़र है वो सही से बिल्ड करनी होती है। आपकी जो ऑफ़र है वो फ्री प्रोडक्ट होने चाहिए, कोई फ्री शॉर्ट कोर्स हो सकता है, कोई फ्री ई बुक हो सकती है, या फिर आपका न्यूज़लेटर हो सकता है। तो इस वे में क्या होगा, वो कस्टमर सबसे पहले आपके न्यूज़लेटर में आएगा, उसके बाद आपकी फ्री प्रोडक्ट परचेज करेगा जिसमें उसे ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद क्योंकि वो कोल्ड ट्रैफिक होती है तो वो डायरेक्ट आपकी जो पेड प्रोडक्ट है उसको परचेज़ नहीं करेगी। लेट से $100 की प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, $70 की सेल कर रहे हैं, तो उसको वो परचेज़ नहीं करेंगे अनटिल एनलेस कि वो आपके साथ इंगेज हो, आपको वो जानते हो, आपकी जो ब्रांड है सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है वो पूरी की पूरी अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपको वो अच्छे तरीके से जानते हों ताकि आपके प्रोडक्ट के साथ वो अटैच हो सकें, आपके प्रोडक्ट के साथ वो इंगेज हो सकें, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो वो लेना चाहेंगे। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट पेज है वहाँ पे आपकी प्रूफ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोर्स सेल करना चाहते हैं तो आपका इनकम का प्रूफ होना चाहिए कि व्हाट यू हैव डन, ठीक है। इसी वे में अगर आप कोई इन्फो प्रोडक्ट और सेल करना चाहते हैं, आपका पैशन एंड एक्सपीरियंस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि वे बायर शुड बाय दिस प्रोडक्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम यू, ठीक है। तो उसकी क्या रीज़न होगी कि बायर आपसे ही परचेज़ करेगा। और इसी वे में जब आप कंटेंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो कस्टमर के प्रॉब्लम है आपने उनको लाजमी एड्रेस करना होता है। जितने ज़्यादा आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कस्टमर आपके कंटेंट के साथ इंगेज करेगा, उतना ज़्यादा आपकी फ्री प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेगा, आपके न्यूज़लेटर में आएगा, ठीक है। आप एज ए वैल्यू वहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, ऑथेंटिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्फो प्रोडक्ट के बिजनेस में ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी जो कंटेंट स्ट्रीम है वो पूरी की पूरी इस वे में एस्टैब्लिश होनी चाहिए कि आपके कस्टमर के जो प्रॉब्लम है वो उसी वे में एड्रेस हो रहे हों। कुछ आपका ऐसा कंटेंट होगा जो कि वायरल कंटेंट हो सकता है जिसमें आप डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं, कुछ आपका ऐसा कंटेंट होगा जो कि आपके टेस्टिमोनियल या रिव्यू से रिलेटेड होगा, और कुछ आपका ऐसा कंटेंट होगा जिसमें कंप्लीट आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। और अगेन उसके बाद आपका जो इन्फो प्रोडक्ट का पेज होना चाहिए वहाँ पे आपके कस्टमर के रिव्यूज़ होने चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस पर डिस्काउंट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिस्काउंट होना चाहिए कि ये जो डिस्काउंट है ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करके आप अपने स्टोर की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर आप 15 मिनट्स की मीटिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।